सर एक क्वेश्चन पूछा था हाँ आईएसआईएम स्टैट का। जी जी जी। तो उसमें जो है आपका जो क्वेश्चन था, ये जेड का डिस्ट्रीब्यूशन वाला ना। जी सर। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसने कहा था लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे थे एक्स इज़ यूनिफॉर्म 0 1। ये क्या है? ये आई एस आई एम स्टैट्स किस ईयर का था ये? आई थिंक आप बताए थे 21। 2021। एम स्टैट्स 2021 का है। ओके, तो ये है एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, और दिया था वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, बर्नौली एक्स है। ठीक, ये चीज़ था। और कह रहा है कि जब y की वैल्यू 1 हो जाए, z की वैल्यू x हो जाएगी अगर y की वैल्यू 1 हो जाए। ये एक कंडीशन है। तो z x होगी अगर y 1, नहीं तो जब तक चलती रहेगी प्रोसेस, जब y 1 होगी तब z की वैल्यू x होगी। तो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था यहाँ से, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 निकाले थे तो हाफ आया था। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 निकाला, याद है ना, ये निकाला था हमने टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो ये यस हाफ सर। आया था। अब आते हैं यहाँ पे, तो हमें चाहिए पीडीएफ ऑफ z। ठीक, तो सर ये अंडर गिवन कंडीशन है ना? हाँ यस, सो पीडीएफ ऑफ जेड एक्चुअली ये होगा। नहीं ये ठीक है, तो पीडीएफ ऑफ जेड नहीं सर, एक्चुअली, वो y=1 नहीं और नहीं ये डायरेक्ट y=0। था, बिना कंडीशन के था ये। देखो मैं इसको प्रूफ सर करके, गिवन पे है ना नहीं नहीं बर्नौली तो। नहीं नहीं तुम समझे नहीं। टोटल प्रोबेबिलिटी लगाता हूँ, ये इवेंट ए है मान लो, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हो टोटल प्रोबेबिलिटी में? इसमें प्रोबेबिलिटी y गिवन x हाँ नहीं, इंटू x। हाँ यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो मतलब यहाँ पे आएगा पी डी एफ ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू 1 गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड इंटीग्रेशन ओवर एक्स। ये है एक्चुअली। यस सर। तो ये इंटीग्रेशन आया समेशन के जगह पे, क्योंकि एक्स कॉन्टीन्यूस है, एक्स यहाँ ओके ओके कॉन्टीन्यूस है। सर। तो ये सॉल्व करके देख लो, ये 1/2 आएगा। यस और सर। यहाँ पे y बराबर 0 सेम तरीके से लगाओगे, एफ एक्स ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ये भी 1/2 आएगा। अब ये आ गया उसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, हमें चाहिए, क्वेश्चन ये है व्हाट इज अ पीडीएफ ऑफ जेड। तो जेड एक्स है अगर वाई 1 है, तो इसका मतलब हो गया कि जेड जो है एक्स का ही पीडीएफ होगा अगर वाई इज इक्वल टू 1 है। ये क्वेश्चन, ये कंडीशन कि एक्स का पीडीएफ लिखना है एट जेड वेरिएबल पे, अगर वाई बराबर 1 है तब वो जेड हो जाएगा। सो ये चीज़ है। अब यहाँ लगाओ तुम बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहता है, तो मैं एक याद दिलाता हूँ जो एक्चुअल बेस थ्योरम आपको याद होगा। बेस थ्योरम कहता है ई वन गिवन ए, इसका क्या फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम? प्रोबेबिलिटी ए गिवन e1 हाँ, ए गिवन ई वन इंटू इंटू, e प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 अपॉन समेशन ऑफ हाँ तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही प्रोबेबिलिटी होता है ए एक्चुअली। गिवन ei। हाँ हाँ, तो वो प्रोबेबिलिटी यस ऑफ सर। ए ही होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी हम्म। होता है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, यस सर। तो अब इसी को यहाँ पे लगाओ, तो जो गिवन है वो y है, तो y बराबर 1 जो है ना यहाँ पे वो a है। ठीक, और जो ये x है वो e1 है। ठीक, अब इसको यहाँ पे लगाओ जरा, तो मैं लगाऊंगा तो e1 क्या है मेरा, पहचानो e1 क्या है। e1 है जो x pdf है, x का pdf लिखना है मुझे, है ना। pdf ऑफ x है ना यहाँ पे z वेरिएबल पे, तो ये आ जाएगा pdf ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू z इनटू, आगे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन E1 है x, ठीक है ना। सो एक्स। हाँ, x इज इक्वल टू एक्स लगा लो ऐसा, अपॉन, तो यहाँ x को मैंने चूंकि जहाँ वेरिएबल z लिया हुआ, ये z लिया हुआ है वेरिएबल, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x आई विल राइट z, एंड आ जाएगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1। तो ये a था, y इज इक्वल टू 1। देखो, तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इसी को मैं, ये तो डिस्क्रीट ऐसे इवेंट के लिए होता है, यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये पीडीएफ ऑफ x, ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व करो। ओके सर। सो एफ जेड ऑफ जेड आ गया। बताओ व्हाट इज पीडीएफ ऑफ एक्स, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, यूनिफॉर्म 0 1। तो ये 1 हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बराबर 1 गिवन एक्स बराबर एक्स, ये देखो, ये पहले देखो डायरेक्ट कंडीशनल में। सो सर एक्स। हाँ, तो अगर y बराबर 1 है गिवन x, तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल मैंने z ले रखा है, x बराबर z ले रखा है ना यहाँ पे, तो वो z लिखेंगे। सो सर जेड हो जाएगा। हाँ z हो जाएगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी y बराबर 1,
half तो हाफ, तो कितना आ गया ये? 2z. टू जेड हो गया प्रूफ। सो पी डी एफ Okay, ऑफ sir. जेड इज इक्वल टू टू जेड वेन जेड इज बिटवीन 0 and 1, यही निकालना था, ठीक है ना? ओके, तो इससे आ जाएगा। सो ये जेड का आ गया पी डी एफ। हालांकि मैंने इसको तो यूज़ किया कहीं पे, हाँ यहाँ यूज़ किया ना, हाँ वहाँ ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। और अगर इसको मैं लिखता यहाँ पे, ये जो कंडीशन गिवन था इसका अगर मैं लिखता तो ये होता प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू, जैसे आपने बताया x आएगा क्योंकि ये बर्नौली x था। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू x, तो ये 1 माइनस एक्स था। तो इसको भी हमने यूज़ किया है हालांकि, तो ये चीज़ है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया ISI 2021 का क्वेश्चन नंबर 29 था। चलिए Thank you, sir. जी, थैंक यू। तो